Hello my dear students. So today in this lecture number 4 we are going to discuss about the speed. So speed कहने से हम लोग क्या समझते हैं? What exactly the meaning of a speed is? The speed gives us idea about how faster or how slower an object or a body is moving. Okay? स्पीड से हमको ये पता चल रहा है कि कोई भी एक बॉडी कितने स्पीड कितना फास्ट या फिर कितना स्लो मूव कर रहा है. ठीक है ना. तो स्पीड का अगर हम एग्जैक्टली डेफिनेशन लिखेंगे तो उसका डेफिनेशन हम लोगों का ये रहेगा द डिस्टेंस covered by a body for unit time is known as speed. स्पीड कहने से हम ये समझते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड. इसको अगर मैथमेटिकली हम ये लिखेंगे तो स्पीड हम लोगों का ये रहेगा, समझ जाएंगे इसको मैथमेटिकली हम समझते हैं अभी. तो स्पीड का फॉर्मूला हम लोगों का ये रहेगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, मतलब कितना डिस्टेंस वो कवर किया है. ठीक है ना. डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. इसको और आसानी से समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज यहाँ पे एक कार खड़ी थी, ठीक है, ए पॉइंट में, और उसको बी तक जाने के लिए सपोज कितना टाइम लगा है, ए से बी तक जाने के लिए सपोज कार को लगा है 2 आवर्स टाइम लगा है. कितना टाइम लगा है? 2 आवर्स टाइम लगा है. और ए से बी के बीच में जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज नोन एज हाउ मच इट इज. सपोज इट इज 100 किलोमीटर. हाउ मच इट इज? दिस इज 100 किलोमीटर. सो यहाँ पे देखो तो हमको ये निकालना है कि इस कार का स्पीड कितना है. व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस कार. तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमको ये करना पड़ेगा, वी शुड टेक डिस्टेंस कवर, मतलब कि ये ए से बी तक जो कार मूव किए हैं तो वो कितने डिस्टेंस कवर किया है. हाउ मच डिस्टेंस इट इज? 100 किलोमीटर. सो डिस्टेंस इज आवर 100 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. तो ए से बी तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगा है? इट इज 2 आवर्स टाइम. सो 100 डिवाइडेड बाय 2. ओके. तो यहाँ पे 100 कौन सी यूनिट में है? किलोमीटर. 2 कौन सी यूनिट में है? आवर में है कि नहीं है? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर. ओके. तो उसको अगर हम ऐसे लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाय 2 अगर हो जाएगा तो कितना होगा? ये 50 हो जाएगा. 50 किलोमीटर पर आवर होगा. कितना होगा ये? 50 किलोमीटर पर आवर. ओके. सो दिस इज द formula of speed. Speed can be calculated by using the formula distance covered divided by time taken. Okay, by this formula we can calculate speed. Next आता है आप लोगों को ये इस प्रकार का फॉर्मूला यूज करके आप स्पीड निकाल सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है आप लोगों का क्या? एवरेज स्पीड. क्या है वो? सॉरी, यूनिफॉर्म स्पीड. नेक्स्ट आएगा आपका यूनिफॉर्म स्पीड. कौन सी स्पीड को हम यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म मतलब कि कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा. स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट. तो उसके लिए फॉर्मूला डेफिनेशन हम लोगों का क्या हो जाएगा? इफ ए बॉडी कवर्स equal distance in equal time intervals, then it is known as then speed is known as then speed
is said to be uniform। जैसे कि हम लेक्चर नंबर 1 में सीखे थे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है। यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन जो है, यूनिफॉर्म स्पीड का भी हम लोगों का वही डेफिनेशन। देखो, इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स देन द स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। तब जाके हम स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। देखो यहाँ पे पहला वही एग्जांपल ले लेते हैं, ए से बी, बी से सी, सी से अगेन डी। तो ए से बी का डिस्टेंस है आपका 100 किलोमीटर, जाने के लिए टाइम लग रहा है 2 आवर्स। बी से सी का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, तो उसके जाने के टाइम कितना लग रहा है अगेन 2 आवर्स। सी से डी का डिस्टेंस कितना है 200 किलोमीटर, टाइम लग रहा है 2 आवर्स। ओके, तो ये सब जितना डिस्टेंस देखो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस है, तो इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए उसको इक्वल टाइम लग रहा है 2 आवर्स इच। ए से बी तक डिस्टेंस 100 किलोमीटर, जाने के लिए 2 आवर्स टाइम लग रहा है। बी से सी का डिस्टेंस 100 किलोमीटर, जाने के लिए 2 आवर्स टाइम लग रहा है। सी से डी का डिस्टेंस 100 किलोमीटर, उसको भी कवर करने के लिए उसको 2 आवर्स टाइम लग रहा है। सो हियर वी कैन से दैट द स्पीड इज यूनिफॉर्म। इसका स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। This speed is known as uniform speed. Okay, if a body covers equal distance in equal time intervals, then the speed is said to be uniform speed. Okay, next it is a uniform speed। चला गया, uniform speed के बाद आता है आपका यूनिट। देख लेते हैं स्पीड का यूनिट क्या है। यूनिट ऑफ स्पीड हम ये जानते हैं कि 2 टाइप के यूनिट होता है। एक है आपका एसआई यूनिट, दूसरा है सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा उसका, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है ये जो एसआई यूनिट है। ठीक है, तो एसआई यूनिट उसका क्या रह जाएगा, किलोमीटर पर आवर हो सकता है या फिर मीटर पर सेकंड हो सकता है। ओके, जनरली एसआई यूनिट में हम क्या मानते हैं, मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, लेकिन जो किलोमीटर पर आवर है उसको भी हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्या, सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट उसका क्या रहेगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये है आपका किलोमीटर पर आवर, ये है आपका मीटर पर सेकंड। ये जनरली हम लोग उसको एसआई यूनिट में यूज करते हैं। एसआई यूनिट का अप्रोप्रिएट यूनिट है आपको मीटर पर सेकंड, बट मीटर को हम किलोमीटर कर दिए हैं, वो एसआई यूनिट में ही है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है क्या आपका सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट आपका क्या है, सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, सीजीएस यूनिट है आपका सेंटीमीटर पर सेकंड। बेटर होगा आप इसको लिखिए। ठीक है, मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, तो यूनिट चला गया। नेक्स्ट आता है आपका क्या, एवरेज स्पीड। क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लोगों के लिए ये रहा, डेफिनेशन आप लोगों का ये रहा, टोटल divided by total time taken। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सपोज मेरे को अभी क्या करना है, ए से निकलकर बी, बी से फिर सी, सी से फिर यहाँ पे डी तक मेरे को आना है। ठीक है, ए से बी तक डिस्टेंस है सपोज यहाँ पे 10 मीटर, बी से सी तक डिस्टेंस है मेरा सपोज 20 मीटर, सी से डी तक डिस्टेंस है सपोज मेरा 40 मीटर। ठीक है, और ए से बी तक जाने के लिए मेरे को 2 सेकंड टाइम लगा है, इट इज 4 सेकंड टाइम लगा है। यहाँ से बी से सी तक जाने के लिए सपोज मेरे को 6 सेकंड टाइम लगा है। सी से डी तक 40 मीटर जाने के लिए सपोज मेरे को 10 सेकंड टाइम लगा है। हाउ मच टाइम, इट इज सपोज 10 सेकंड। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे मैं कितना कवर किया हूँ, यहाँ पे मेरा इनिशियल पॉइंट क्या है
A इज द इनिशियल पॉइंट एंड D इज द फाइनल पॉइंट, ठीक है ना। तो A से D तक जो मैं गया हूं तो मैं कितना डिस्टेंस कवर किया हूं, 10 मीटर, 20 मीटर एंड 40 मीटर। तो तीनों को मैं क्या कर लूंगा, प्लस कर लूंगा। सो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 40 डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल टाइम। लेकिन टोटल टाइम मेरे को कितना लगा है, 4 सेकंड, 6 सेकंड एंड 10 सेकंड। 4 प्लस 6 प्लस 10, इट विल बी 70। ओके, सपोज इसको 20 कर दो, कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा आपको। इस 20, दिस 20, ओके। So it will be 80 divided by 20. So speed will be 4 यूनिट। क्या रहेगा उसका, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ओके। तो ये हो गया आपका क्या, यूनिट। एवरेज स्पीड निकालने के लिए यूनिट है, मतलब एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप लोगों का फॉर्मूला है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये फॉर्मूला यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड आप लोगों का यहाँ पे नहीं, यू विल लर्न दिस इंस्टेंटेनियस स्पीड इन क्लास 11, ओके। नेक्स्ट आता है आपका वेलोसिटी। क्या है, वेलोसिटी। व्हाट इज इट, वेलोसिटी। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सिमिलरली स्पीड एंड वेलोसिटी में ज्यादा डिफरेंस कुछ है नहीं, बस एक ही डिफरेंस है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि ये है कि उसका पर्टिकुलर एक फिक्स्ड डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी है, बट स्पीड में बस डायरेक्शन नहीं था, बस मैग्नीट्यूड था उसमें। जैसे कि मैं अभी कहूंगा एक कार इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से एक गाड़ी चल रही है। 50 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड है या वेलोसिटी है, हमको कैसे पता चले। अगर ये 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगा तो ये जो कार है यहाँ पे, ये कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, ये इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, यहाँ, यहाँ या फिर यहाँ, इसी डायरेक्शन में जा रहा होगा, है कि नहीं। बट अगर मैं कहूंगा कि द कार इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, अगर मैं उसको वेलोसिटी कहूंगा तो उसका मतलब ये होगा कि द कार इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। समझ में आ रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है कि द कार इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। समझ में आ रहा है, ठीक है। दैट मींस स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ओके। तो ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोगों का द speed of a body in a fixed direction is known as velocity. स्पीड ऑफ ए बॉडी इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन, मतलब बॉडी एक फिक्स्ड डायरेक्शन में कुछ स्पीड के साथ चल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। वेलोसिटी का एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी है। मैथमेटिकली वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होगा उसका, अच्छा ये जो देखो स्पीड इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन है कि नहीं है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस
distance covered by a body in a fixed direction divided by टाइम टेकन। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोगों का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इसको अगर हम सजा के लिखेंगे, अच्छे से अगर लिखेंगे तो उसको और वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूं ना, नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों का वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन, distance covered by a body in a fixed distance in a fixed direction, that is known as your displacement. So velocity will be displacement divided by time. तो velocity का फॉर्मूला क्या हो गया, displacement divided by time। तो उसको मैथमेटिकली लिखेंगे तो v will be equal to displacement क्या है, s divided by t। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। इसी फॉर्मूला से हम और एक चीज भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस का ये फॉर्मूला होगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी का दो प्रॉपर्टी सीखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी का है, क्या है, एज वी नो दैट वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दैट मींस इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो वी कैन चेंज द वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, देखिए, we can change the velocity, कैसे चेंज करें, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, by changing its magnitude or by changing its direction। देखिए यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ कि we can change the velocity by changing its magnitude और by changing its direction। दोनों प्रक्रिया से, दोनों प्रोसेस में से हम क्या कर सकते हैं, एक वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। देखो, सपोज आई एम राइटिंग 50 मीटर पर सेकेंड, दिस इज ए वेलोसिटी, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोगों का क्या है, वेलोसिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी को एरो मार्क देके रिप्रेजेंट करते हैं। जितना भी वेक्टर क्वांटिटी होगा उसको हम एरो मार्क देके रिप्रेजेंट करेंगे। सो वेलोसिटी v विल बी इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड सपोज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 50 मीटर है, ये 50 क्या है, मैग्नीट्यूड है उसका, समझ में आ रहा है, 50 इज द मैग्नीट्यूड एंड इट हैज सर्टेन डायरेक्शन, क्योंकि एरो मार्क लगा है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन चेंज द वेलोसिटी बाय चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। अगर मैं 50 को अभी 40 लिख लूंगा, 40 मीटर पर सेकंड, तो मेरा वेलोसिटी को चेंज हुआ कि नहीं, चेंज हो गया। और मैं ये भी कर सकता हूँ, उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मान लो कि यहाँ पे इतने तरह का चेंज हो गया बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड, लेकिन अगर मान लो कि मेरा वेलोसिटी वही 50 मीटर पर सेकंड रहेगा बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सपोज एक गाड़ी मेरा वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में चल रहा था 50 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, समझ में आ रहा है, इतने वेलोसिटी के साथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था। अगर मान लो कि मैं उसका डायरेक्शन को क्या कर लूंगा, ईस्ट से वेस्ट की तरफ अगर कर दिया, तो ये जो 50 मीटर पर सेकंड था, ये 50 मीटर पर सेकंड नहीं रहेगा। क्या होगा, इसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया है, इसीलिए ये हो जाएगा आपको -50 मीटर पर सेकंड। ध्यान दीजिए, यहाँ पे डायरेक्शन अगर ऑपोजिट हो जाएगा तो ये जो मैग्नीट्यूड था आपका 50 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा आपको -50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा क्या, आपका वेलोसिटी। दिस इज द टू वेज इन व्हिच वी कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। ओके,
नेक्स्ट आता है आप लोगों का एक नया इंपॉर्टेंट चीज जो कि अभी मैं बता रहा हूं आपको। हम लोग के लिए ये है कि अभी नया चीज सीखेंगे क्या कि द स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जो स्पीड एंड वेलोसिटी है वो हमेशा इक्वल नहीं रहेगा, मैग्नीट्यूड में हमेशा इक्वल नहीं रहेगा। कैसे इक्वल नहीं रहेगा अभी देखते हैं। सपोज समझ जाइए इसको, ये मेरा क्या है, ये मेरा घर है, ठीक है। ये मेरा क्या है, स्कूल है। मेरे घर से मेरा स्कूल का डिस्टेंस सपोज कितना है, इट इज 100 मीटर। कितना है, 100 मीटर है, ठीक है। और ये 100 मीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए मेरे को कितना टाइम लग रहा है, सपोज आई टेक 50 सेकंड्स। हाउ मच टाइम डू आई टेक, I take only 50 seconds to cover this 100 meter distance। अगर ये होगा, देखो मैं घर से निकलकर कहीं पे घूम फिर के नहीं गया हूँ, डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में सीधा मेरा रास्ता है, इन्हें फिक्स्ड डायरेक्शन में मैं गया हूँ। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मेरा स्पीड कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्पीड मेरा कितना होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस मेरा यहाँ पे कितना है, लिख लेता हूँ फॉर्मूला, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। मेरा यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज हाउ मच, 100 मीटर, सो इट इज 100 डिवाइडेड बाय 50। तो मेरा स्पीड कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। यस और नो, स्पीड मेरा कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड। ओके, बस मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, घर से निकलकर स्कूल तक गया हूँ और मैं कहीं नहीं गया, ठीक है। नेक्स्ट मैं निकाल रहा हूँ मेरा वेलोसिटी। वेलोसिटी मेरा कितना होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ तो एक स्ट्रेट लाइन में हो सकता है, उससे तो और कौन कुछ हो ही नहीं सकता। तो स्ट्रेट लाइन में अगर मैंने मूव किया हूं, मेरा यहाँ पे डिस्टेंस जितना है मेरा डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही है। सो मेरा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना होगा, 100 मीटर। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना है, 100 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, 50 सेकंड। सो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो मेरा वेलोसिटी भी कितना मिला मेरे को, 2 मीटर पर सेकंड। ये मेरे को मिल गया क्या, देखो यहाँ पे क्या है, स्पीड मेरा मिला है 2 मीटर पर सेकंड स्पीड में मैं जा रहा हूँ, और वेलोसिटी भी मेरे को मिला है कि 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के में मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा यहाँ पे वेलोसिटी जितना है स्पीड उतना तो आ गया मेरे को। फिर यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा गया है कि स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल, इस केस में इक्वल हो गया। तो इसका मतलब ये तो गलत हो नहीं सकता ना, मेरा स्टेटमेंट जो है ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, स्टेटमेंट तो मेरा गलत नहीं है। तो स्टेटमेंट को सही करने के लिए मेरे को क्या करना है, देखते हैं और क्या करता है। तो मैं बस घर से निकलकर स्कूल तक गया हूँ, तो मैं देख रहा हूँ मेरा स्पीड जितना है वेलोसिटी भी उतना ही आ रहा है। अगर सपोज मैं मेरा घर से निकलकर स्कूल तक गया था, फिर मैं जब छुट्टी हुआ मेरा स्कूल आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द स्कूल आई रिटर्न फ्रॉम माय स्कूल टू माय होम। इन द फर्स्ट केस मैं घर से निकलकर स्कूल तक गया था, सेकंड केस में जब स्कूल छुट्टी हो गया, छुट्टी होने के बाद में स्कूल से निकलकर घर आ गया, ठीक है। तब इसी केस में मैं देखूंगा कि मेरा स्पीड कितना आ रहा है और मेरा वेलोसिटी कितना आ रहा है। देखिए फॉर्मूला को यहीं पे छोड़ देता हूं, बाकी को इरेज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा डिस्टेंस कितना होगा, देखो स्पीड निकालूंगा मैं अभी क्या किया हूँ, स्कूल पहला केस में जो कैलकुलेट किए थे, घर से मैं स्कूल तक गया था, ठीक है, स्कूल पे ही रुका था, अब उसी समय में मैं अपना स्पीड और वेलोसिटी को कैलकुलेट किया था। इन द सेकंड केस व्हाट आई एम डूइंग, मैं स्कूल से फिर घर आ गया हूँ। समझ में आ रहा है, घर से निकला था और फिर स्कूल से आके घर पहुंच गया, मतलब गया था घर से, अभी फिर पहुंच गया हूँ घर पे, ठीक है ना। तो इसी केस में मेरा स्पीड कितना होगा, देखिए स्पीड कितना होगा, डिस्टेंस, मेरा डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, गया था 100 मीटर, फिर वही 100 मीटर में आया हूँ, तो टोटल मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, 200 मीटर, ठीक है ना। तो जाने के लिए मेरे को 50 सेकंड लगा था, आने के लिए भी मेरे को वही 50 सेकंड टाइम लगा है, ठीक है ना।
school to my home, at that time my time is also again 50 सेकंड. So जाने के लिए 50 सेकंड और आने के लिए 50 सेकंड. टोटल टाइम मेरा कितना हुआ? 100 सेकंड. समझ में नहीं आया होगा आपको. देखिए स्पीड मतलब कि जाने के लिए डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. मैं गया 100 मीटर डिस्टेंस, फिर आया 100 मीटर डिस्टेंस, तो टोटल हो गया मेरा 200 मीटर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. जाने के लिए मेरे को 50 सेकंड टाइम लगा और आने के लिए मेरे को 50 सेकंड टाइम लगा, तो टोटल टाइम मेरे को कितना लगा? 100 सेकंड लगा. समझ में आ रहा है नहीं यार? सो मेरा स्पीड कितना होगा? 2 मीटर पर सेकंड. अगेन इट इज 2 मीटर पर सेकंड. ठीक है, देखते हैं वेलोसिटी के पास चलते हैं. वेलोसिटी का फार्मूला हम लोगों का क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन. डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या है? डेफिनेशन क्या है? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट. देखो मेरा इनिशियल पोजीशन क्या है? इनिशियल पॉइंट क्या है मेरा? होम. मैं घर से निकला था, माय होम इज माय इनिशियल पॉइंट, एंड फाइनली आके मैं कहां पे पहुंच गया? अगेन मैं अपने घर आ गया हूं, तो मेरा फाइनल पॉइंट भी मेरा होम है. तो माय इनिशियल पॉइंट इज माय होम एंड माय फाइनल पॉइंट इज आल्सो माय होम. अगर मैं एक ही चीज जगह से गया था उसी जगह पे आके पहुंच गया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0 होगा. ठीक है. अगर मैं घर से निकल कर गया था फिर आके घर पहुंच गया हूं, मेरा इनिशियल पॉइंट जो है फाइनल पॉइंट वही है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो गया. अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वेलोसिटी मेरा कितना होगा? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. 0 डिवाइडेड बाय टाइम. टाइम मेरे को कितना लगा है? जाने के लिए 50 सेकंड, आने के लिए 50 सेकंड, तो ये हो गया 100. दैट मींस वेलोसिटी यहां पे मेरा कितना होगा? 0. देखो इस केस में मेरा क्या हो रहा है? स्पीड हो गया यहां पे 2 मीटर पर सेकंड, बट वेलोसिटी यहां पे कितना हो रहा है? 0. सो दिस इज द कंडीशन जहां पे मेरा क्या हो रहा है कि स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों सेम नहीं हो रहा है मैग्नीट्यूड में. इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 2 है, लेकिन इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? 0 है. समझ में आ रहा है यार? तो इस केस में हमारा क्या है? वेलोसिटी और स्पीड दोनों इक्वल नहीं होते. तो ये कौन सी केस में नहीं हो रहा है? जब मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा. When my displacement is 0, at that time the speed and velocity may not be equal. वहां पे इक्वल हो नहीं सकते. समझ में आ रही है? और भी केसेस है जिस केस में स्पीड और वेलोसिटी इक्वल नहीं होंगे. समझ में आ रही है? जैसे कि 9th क्लास स्टैंडर्ड कैसा था, बस इतना ही समझिए. ठीक है, बस this is for today. So in the next lecture we will go for acceleration and its types. Okay, thank you.